फ़िश फ्राई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़िश फ्राई करते वक़्त या तो फ़िश टूट जाती है या जो फ़िश के ऊपर मसाला लगाया हुआ होता है वो उतर जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से हम लाहौरी फ़िश बनाकर तैयार करेंगे, इस तरीके से ना तो फ़िश हमारी टूटेगी और ना ही फ़िश के ऊपर से मसाला उतरेगा और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर तक जूसी और फुल मसाला फ्लेवर के साथ हमारी फ़िश बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप और अपने फीडबैक से भी लाजमी मुझे आप आगाह कीजिएगा। तो चलिए ये भी बनाना शुरू करते हैं लाहौरी फ़िश। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशबा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने 1 किलो फ़िश का पीस लेके उसको अंदर से 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और 2 टेबलस्पून सिरका डाल के इसको मैंने 10 मिनट पानी में भिगो के रखा और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से अब वॉश कर लिया है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है यानी कि एक्स्ट्रा पानी है वो भी किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ़िश फ्राई बनाएं तो फ़िश के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसको अच्छी तरह से आप खुश्क कर लिया करें। अच्छी तरह से जब फ़िश के अंदर से पानी खुश्क हो जाता है तो फ़िश इस तरह से टूटती नहीं है और मसाला जो ऊपर लगाते हैं वो अच्छी तरह से ठहर भी जाता है। अब फ़िश को एक साइड पे कर लेते हैं और इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने 1 छोटी प्याली बेसन की ली है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 6 टेबलस्पून इसका मेजरमेंट बनता है और सेम उसी क्वान्टिटी में मैंने 6 टेबलस्पून के बराबर और 1 प्याली जितना मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टेबलस्पून ही फाइन सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसको मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है। और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून फूड कलर। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ और 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस और 1 अदद अंडा। और अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाला हम तैयार करते जाएंगे। मसाला जब आपने तैयार करना है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने एकदम से पानी इसमें नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दीजिएगा। जितनी हमें थिकनेस चाहिए उस हिसाब से हम मसाला तैयार कर लेंगे। ज्यादा अगर एकदम से आप पानी डालेंगे तो मसाला हमारा थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में भी चला जाएगा, लेकिन हमें लिक्विडी फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक ही हमें मसाला चाहिए। मसाला हमारा देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, ना तो ज्यादा ये पतला है और ना ही ज्यादा ये थिक है। लेकिन अगर आपको फिश के ऊपर पतली पतली सी मसाले की लेयर पसंद हो तो इस पॉइंट पर आप मसाले को थोड़ा सा पतला भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में कर लीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा थिक मसाला फिश के ऊपर लगा रही हूँ, इसलिए मैंने मसाले की जो थिकनेस है और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मैंने मसाला रखा है। इस तरह फिश के ऊपर जो मसाले की लेयर है वो अच्छी तरह से बन भी जाएगी और मसाला जो है वो ठहर भी जाएगा। अब सारा जो मसाला है वो फिश के ऊपर डाल देते हैं और फिश को मसाले के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर जैसे ही मसाला आप थोड़ा सा डालेंगे तो आपको लगेगा कि मसाला थोड़ा सा थिक है तो फिश के ऊपर ठहरेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप हाथ की मदद से जिस क्वांटिटी में आप चाहेंगे तो लग जाएगा। अगर आप थोड़ी सी थिक फॉर्म में चाहेंगे तो थोड़ा सा थिक लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कम भी लगाना चाहें तो थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा थिक फॉर्म में मसाला लगाया है फिश के ऊपर, एक साइड पे अच्छी तरह से लग गया है। अब सेम इसी तरह ही दूसरी साइड पे मैं लगा लूंगी।
देखिए एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब इसको एक साइड पे मैं रख लेती हूँ और सेम इसी तरह ही दूसरे पीस के ऊपर भी मैं मसाला लगाकर तैयार कर लूँगी। देखिए दोनों पीसेस के ऊपर अच्छी तरह मसाला लग गया है और फिश हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो गई है। और अब इसको मैं कवर करके रात भर के लिए इसको छोड़ दूंगी। आपको भी मैं बस एक यही टिप दूंगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप लाजमी रात भर के लिए फिश को मैरिनेट करके रखिएगा, क्योंकि जितना टाइम आप मैरिनेट करके रखेंगे फिश उतनी ही क्रिस्पी और मज़े वाली बनकर तैयार होगी। आपने कभी नोट किया होगा कि जो फिश हमें बाहर से मिलती है उस तरह का फ्लेवर हमें घर में नहीं मिल पाता। उसका बस यही राज होता है कि जो बाहर वाली फिश फ्राई होती है उसको मसाला लगाकर वो 24 घंटे से ज़्यादा भी रख लेते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए फिश मैरिनेट होकर पड़ी रहती है, और दूसरा वो डीप फ्राई करते हैं। बस सेम इसी मेथड को आपने करना है, तभी आपकी फ़िश जो है अच्छी तरह से क्रिस्पी और फ्लेवर वाली बनकर तैयार होगी। फ़िश को रात भर मैरिनेट करके रखने के बाद आ जाते हैं इसकी फ्राई की तरफ। अच्छा, फ़िश जो मैं फ्राई कर रही हूँ ये डीप फ्राई ही कर रही हूँ, और डीप फ्राई करने के लिए मैंने 1 किलो का पैकेट ऑयल का लिया है। अब ऑयल इस पॉइंट पर हमारा मीडियम सा ही अभी गर्म है, और अब इसमें डाल देते हैं एक पीस पकड़कर बड़े ही एहतियात से। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने भी थोड़ा सा एहतियात से पीस को डालना है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो फिर आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि ऑयल के इस पॉइंट पर छींटे भी बाहर गिर सकते हैं। इसलिए आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ऑयल मीडियम सा ही गर्म हो, तो एहतियात से आप इसके अंदर पीस डाल लीजिएगा फिश के। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा फिश हमारी फ्राई होती जाएगी। देखिए एक साइड से हमारी फिश जो है वो अच्छी खासी और क्रिस्पी लेयर के साथ फ्राई हो गई है, और आप इस पॉइंट पर ध्यान करें कि ऑयल के अंदर ज़रा सा भी जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की है बेसन की, मैदे की, सभी मसालों की, तो वो नहीं उतरे। कितने अच्छे से कोट हुए हैं और पीस हमारा एक साइड से बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा फ्राई हो गया है। अब इसकी बड़े एहतियात से साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको लो टू मीडियम आंच पर फ्राई होते हुए। आपने ज़्यादा फुल फ्लेम में इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम में फ्राई करेंगे तो इस तरह, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा डाला हुआ है, तो फ़ौरन से ऊपर वाली जो लेयर है वो जल जाएगी और फिश हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। लेकिन आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करना है। इस तरह ऊपर वाली जो लेयर है वो भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी और फिश हमारी जो अंदर से है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए हमारा एक पीस जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे कर रख लेते हैं और सेम इसी तरह ही दूसरा पीस डालकर मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ फिश हमारी जो फ्राई हुई है। देखें जितना हमने मसाला ऊपर कोट किया है मसाला उसी क्वांटिटी में लगा हुआ है, और फिश हमारी इतनी मज़े की क्रिस्पी सी और वाव किस्म की बनकर तैयार हुई है। यकीन करें इस पॉइंट पर आप अगर इसको नान या रोटी के साथ भी खाना चाहे तो आप खा सकते हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी सी लेयर हमने मसाले के ऊपर दी है, तो मसाले के साथ आप रोटी भी खा सकते हैं। साथ ऐसे मज़ा आएगा आपको कि जैसे आप पकोड़े भी खा रहे हैं। इतनी मोटी लेयर इसके ऊपर फिश के ऊपर लगी हुई है। और देखिए तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ, और लेयर देखिए मसाले की एक साइड खुद ब खुद ही हो गई है, और जो फिश का अंदर वाली जो लेयर है वो खुद ब खुद ही अलग हो गई है। और इतना फ्लेवर इसका फ़िश के अंदर मसाले का आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी टेस्टी और मज़े की हमारी फ़िश बनकर तैयार हुई है। यकीन जाने एक एक बाइट में मज़ा दे रही है फ़िश। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में भी लाजमी बताना है। मिलती हूँ अगली नई किसी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।